नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को कुंती की कहानी सुनाएंगे। महाभारत, जिसे भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथों में गिना जाता है, उसमें कई अद्वितीय और प्रेरणादायक पात्र मिलते हैं। इनमें से एक प्रमुख पात्र है कुंती, जिनकी कहानी त्याग, धैर्य, मातृत्व और साहस की है। कुंती न केवल पांडवों की माँ थी, बल्कि श्री कृष्ण की भुआ भी थी। उनका वास्तविक नाम प्रथा था और उन्हें उनकी संतुलित बुद्धि, विवेकशीलता और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। कुंती का जन्म यादव कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सूरसेन था, जो यादव वंश के राजा थे। कुंती का असली नाम प्रथा था। उनका पालन पोषण बड़े राजसी वैभव और आदर के साथ बीच हुआ। सूरसेन ने अपनी पुत्री कुंती को अपने मित्र कंते बोझ को गोद दे दिया था और यही कारण था कि उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती ने अपने बाल्यकाल में ही साहस, कर्तव्य और धैर्य का परिचय देना शुरू कर दिया था। उनके व्यक्तित्व में नारीत्व और साहस का अद्भुत संतुलन था। कुंती के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वह युवा अवस्था में थी। एक बार प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा उनके राज्य में आए और उन्हें कुंती की सेवा और समर्पण बहुत पसंद आया। दुर्वासा अपनी क्रोधित प्रकृति के लिए जाने जाते थे, लेकिन कुंती ने अपनी निष्ठा से उन्हें प्रसन्न कर दिया। इससे खुश होकर उन्होंने कुंती को एक विशेष मंत्र दिया, जिसके प्रभाव से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने इस वरदान को बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया, लेकिन उस समय वह इसके महत्व और इसके प्रभाव को नहीं समझ पाई। कुंती अपनी युवा जिज्ञासा के चलते एक दिन इस मंत्र की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी। उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और उसकी शक्ति से प्रभावित होकर सूर्यदेव ने कुंती को आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र प्रदान किया। ये पुत्र अत्यंत बलवान और दिव्य था और यही बालक आगे चलकर महाभारत के महान योद्धा कर्ण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए समाज के डर से उन्होंने इस रहस्य को छिपा लिया और अपने पुत्र कर्ण को नदी में बहा दिया। कर्ण को अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने पाल पोस कर बड़ा किया। कुंती के जीवन का ये पहलू बहुत ही दुखद था। एक माँ होने के बावजूद उन्हें अपने पुत्र से अलग होना पड़ा और ये पीड़ा उन्हें जीवन भर सताती रही। महाभारत के युद्ध में कर्ण के साथ उनका संबंध फिर से उजागर हुआ, लेकिन तब तक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थीं। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ, जो एक नायक के रूप में जाने जाते थे। पांडु से विवाह के बाद कुंती उनके साथ वन में रहने चली गईं, क्योंकि पांडु को एक ऋषि के श्राप के कारण राजमहल छोड़ना पड़ा था। उस श्राप के चलते पांडु संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। ये एक और चुनौती थी जिससे कुंती को जूझना पड़ा, लेकिन उन्हें याद आया कि उनके पास दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ वरदान था। इस वरदान को उपयोग करके कुंती ने धर्मराज, यम, वायु और इंद्रदेव का आह्वान किया और इन तीनों देवताओं से 3 पुत्र प्राप्त हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। इसके अलावा कुंती ने ये मंत्र अपनी सोतन माद्री को भी दिया, ताकि वह भी संतान प्राप्त कर सके। माद्री ने इस मंत्र का उपयोग करके अश्विनी कुमारों से 2 पुत्र, नकुल और सहदेव प्राप्त किए। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। पांडु एक दिन अपने श्राप को भूलकर माद्री के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, जिससे उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद माद्री ने सती होने का निर्णय लिया और पांडु की चिता के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए। अब कुंती पर यह बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि वह अकेले ही 5 पांडवों की परवरिश कैसे करें। कुंती ने अपनी संतान को हर मुश्किल घड़ी में सही दिशा दी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया। उनका मातृत्व, बलिदान और धैर्य महाभारत की कथा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंती और उनके 5 पुत्रों का हस्तिनापुर लौटने के बाद का जीवन भी सरल नहीं था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, विशेष रूप से दुर्योधन, पांडवों से द्वेष रखते थे और कई बार उन्हें मारने के प्रयास किए, लेकिन कुंती ने हर बार अपनी सूझबूझ और साहस से अपने पुत्रों को बचाया। वह कई कठिनाइयों से गुजरी, जिसमें लाक्षागृह की घटना सबसे प्रमुख है, जहां पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी।
कुंती के धैर्य और नेतृत्व के कारण वह अपने पुत्रों के साथ सुरक्षित बच निकली और वनवास का जीवन जीने लगी। कुंती की बुद्धिमत्ता तब भी दिखाई दी जब द्रौपदी स्वयंवर के बाद अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और उसे घर लाया। कुंती ने उस समय ध्यान में नहीं थी और उन्होंने अनजाने में अर्जुन को आदेश दिया कि जो भी वह लाए हैं उसे अपने भाइयों के साथ बांट लें। इसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, जो कि महाभारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो कुंती की स्थिति अत्यंत दुखद थी। एक तरफ उनके पुत्र पांडव थे तो दूसरी तरफ कर्ण, जिनके बारे में उन्होंने बाद में जाना कि वह उनका पहला पुत्र है। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मुलाकात की और उसे अपने वास्तविक जीवन का रहस्य बताया, लेकिन कर्ण ने पांडवों के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध में कर्ण की मृत्यु कुंती के लिए एक गहरी चोट थी, जो उन्हें जीवन भर सताती रही। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुंती ने धृतराष्ट्र गांधारी के साथ वन में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में त्याग, कर्तव्य और संयम का पालन किया। कुंती का जीवन भारतीय नारीत्व का एक उदाहरण है, जो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहती हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कुंती की कहानी त्याग, धैर्य और आत्मबल की प्रेरणा है। महाभारत में उनका जीवन एक स्तंभ की तरह उभरता है, जिसने अपने परिवार को विपरीत परिस्थितियों में भी साथ बनाए रखा। आपको कुंती की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।